आपने इस दौर में, मुफलसी की इस झंझोड़ में आपने ये साबित कर दिया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपने लात मारी इन जागीरदारों के पैसे को, आपने इनके ताजो तख्त को ठुकराया, आपने इनकी दौलत को ठुकराया। एक मजदूर जो 500 दिन लेता था, 300 रुपया उसने महराज को दिया, मदद की, बोला आप इलेक्शन लड़ो। मुर्गे बेचते मुफलसी के इस दलदल में फंसी हुई अवाम आपके झांसे में नहीं आई। उन्होंने ठुकरा दिया आपके पैसे को, उन्होंने ठुकरा दिया आपकी उस लालच को, जो लालच देकर आप उनके मुस्तकबिल को बेचते थे, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ करते थे, उनके बच्चों के एजुकेशन सिस्टम पर आप लोग अपनी सियासत की रोटियां सेकते थे। उन लोगों के तिब्बी माहौल को बिगाड़ने में आपका जो था वो एक कलीदी रोल रहा करता था। उन लोगों ने आपको जड़ से उखाड़ फेंका है। यहाँ के स्कूल कॉलेजेस के अंदर क्या चल रहा है, किस किस्म की परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, आपने साबित कर दिया आज कि हम इस सारी चीजों से तंग आए हैं, हम मजबूर हैं। और तंग आकर हमने एक अजीज, हर दिल अजीज रहनुमा को चुना है, एक रहबर को चुना है, जो इंशाल्लाह हम सब की काविशों पर, हम सब की उम्मीदों पर, जो एक्सपेक्टेशंस हमने महराजुद्दीन मलिक से रखी हैं, इंशाल्लाह वो इन एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेके औकाब न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शब्बीर अहमद है। जहां पर जम्मू कश्मीर में अरसा दराज के बाद जो है असेंबली इलेक्शन का इनेकाद किया गया था और आज पूरे जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट जो था वो आउट होना था। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर भी इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो देखने को मिला और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो है कुछ नए चेहरे जो है जीत कर सामने आए हैं, जैसे कि जनाब वैली के एक आम आदमी पार्टी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट महराज साहब मलिक जो साहब डीडीसी कारा भी रहे हैं, वो यहाँ से उन्होंने एक नए चेहरे के रूप में जो है उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को जो है वो शिकस्त से दो चार किया है। उनमें कुछ बड़े नाम आपको गिनाते चले, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खालिद नजीब सहरवर्दी, भारतीय जनता पार्टी के गजय सिंह राणा और डीपीएपी के अब्दुल मजीद वानी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के रियाज साहब जो है उनको शिकस्त से दो चार किया है। बताया ये जा रहा है कि 4500 से ज्यादा वोटों से जो है महराज मलिक ने जो है यहाँ जीत दर्ज की है और इस तरह से जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का जो है खाता खुलते हुए नजर आ रहा है। इस सिलसिले में रामबन की बात करते चले, जहां पर इन्हें जीत दर्ज की और बानी हाल से जो है वकार रसूल को शिकस्त देखने को मिली और वहां से जो है सजाद शाहीन जो है उनको उनकी जीत जो है वहां पर बताई जा रही है। इस तरह से भद्रवा से दलीप सिंह परिहार जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो है वो जीतने, उनकी जीत जो है वो यकीनी बताई जा रही है। और उसके बाद नागसनी से भारतीय जनता पार्टी की सीट और किश्तवाड़ से भारतीय जनता पार्टी की सीट जो है दिखती हुई नजर आ रही है। इस तरह से चुनाव वैली में अभी तक 4 सीटों पर जो है 8 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेने में कामयाब हुई है, लेकिन हर दिल अजीज जो है नौजवानों की धड़कन जो है जम्मू कश्मीर के चुनाव वैली के अंदर, जिसकी गूंज जो है 16 तारीख भरपूर अंदाज में पूरी ताकत जो है भारतीय आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट महराज साहब मलिक ने दिखाए थे कि 16 सितंबर 2024 को स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में जो रैली देखने को मिली थी उससे महराज मलिक की जो है जीत को यकीनी बताया जा रहा था। लेकिन कुछ कायासारायां लगाई जा रही थी कि कुछ एग्जिट पोल ऐसे दिखाए जा रहे थे कि जिसमें बताया जा रहा था कि कभी भारतीय जनता पार्टी कभी डीपीएपी की जीत जो है बताई जा रही थी। लेकिन आज जिस तरह से रिजल्ट देखने को मिला है डोडा के इस 52 कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली से जो है यहाँ पर भारतीय आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट महराज मलिक जो है वो जवानों के दिल की धड़कन जो है एक यहाँ पर जो है नौजवानों ने जिस इनकलाब का नारा लगाया था और जिस इनकलाब का हिस्सा यहाँ का नौजवान बना था, वाकई उन्होंने चुनाव वैली में जो है इनकलाब को जीत दिलाई है। इस सिलसिले में कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, ये भी जवान है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप जम्मू कश्मीर के अंदर और इस चुनाव वैली में महराज मलिक के चेहरे को, नए उभरते हुए चेहरे को देखते हैं। सबसे पहले जेके औकाब में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले शबीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उसके बाद
हमारी डोडा की आवाम, मजलूम आवाम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बच्चों को आज जवान होते हुए देखा। जो लोग कल तक ये कहते थे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर चंद छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो नाबालिग हैं, जिनका वोटर लिस्ट में कोई भी नाम नहीं है, वोटर राय दहंदगान की फहरिस्त में शामिल नहीं है, उन लोगों ने आज अपनी जीत जो है दर्ज की। हम उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उन जवानों का, उन बच्चों का, उन बुजुर्गों का, जिन्होंने आम आदमी के इस पेड़ को उगाया यहाँ पर। अब इंशाल्लाह जरूर वो वक्त आएगा कि हम और आज से इन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के अकाउंट बंद। आज से धर्म के नाम पर बड़े बड़े ठेकेदारों के अकाउंट बंद। आप लोगों ने ये साबित कर दिया। मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस दौर में, मुफलसी की इस झंझोड़ में, आपने ये साबित कर दिया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपने लात मारी इन जागीरदारों के पैसे को, आपने इनके ताजो तख्त को ठुकराया, आपने इनकी दौलत को ठुकराया। एक मजदूर जो 500 दिन लेता था, 300 रुपया उसने महराज को दिया, मदद की, बोला आप इलेक्शन में लड़ो। मुर्गे बेच के तो कुछ लोगों ने इलेक्शन कैंपेन में 3-3 करोड़ रुपया जो है इन्वेस्ट किया। और जिस दिन इलेक्शन होना था, यानी 17-18 की इलेक्शन हुआ है, और 17 तारीख के रात को बहुत सारी जगहों से डीपीएपी के, कांग्रेस के, कुछ दूसरी पार्टियों के लोग जो हैं उनको पकड़ा गया था। वो रिश्वत बांट रहे थे, पैसे बांटते हुए नजर आ रहे थे। इस तरह से कुछ लोगों पर इल्जाम ऐसा था कि 3-3 करोड़ रुपया कुछ कैंडिडेट्स ने जो है वो अपनी कैंपेन के लिए, वोट खरीदने के लिए लगाया है। क्या कहेंगे इस सब पर? देखो, इस सब पर हम यही कहेंगे कि मैं चूंकि पहले भी कह चुका हूं कि हम शुक्रिया अदा करते हैं उस मुफलिस अवाम का। जो मुफलिस अवाम, जो मजलूम अवाम, मुफलसी के इस दलदल में फंसी हुई अवाम आपके झांसे में नहीं आई। उन्होंने ठुकरा दिया आपके पैसे को, उन्होंने ठुकरा दिया आपकी उस लालच को, जो लालच देकर आप उनके मुस्तकबिल को बेचते थे, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ करते थे, उनके बच्चों के एजुकेशन सिस्टम पर आप लोग अपनी सियासत की रोटियां सेकते थे। उन लोगों के तिब्बी माहौल को बिगाड़ने में आपका जो था वो एक कलीदी रोल रहा करता था। उन लोगों ने आपको जड़ से उखाड़ फेंका है। हम तहे दिल से उस अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये सोच आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के इस इनकलाबी सोच और एसार व जज्बा रखने वाली हिम्मत हमारे जवानों के अंदर पहली बार देखने को मिली। और इस तरह से मिली देखने को कि कमर तोड़ कर रख दिया आपने इन तानाशाहों की। जो तानाशाह डोडा की सरजमीन पर, जो तानाशाह हमारी रियासत के अंदर ये दावा चप्पे चप्पे पर आपको देखने को मिलते थे, कहीं मजलूम का ब्लड जो है सक करते हुए, कहीं आपको ये लोग दिखते थे जहां पर आप दिहाड़ी लगाते थे, वहां पर ये लोग आकर आपको हरासमेंट करते थे। यहाँ के रेहड़ी वालों के साथ क्या हुआ डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, यहाँ के मजलूम तबके के साथ क्या हुआ, यहाँ के अस्पताल के अंदर क्या हुआ, आपको बखूबी मालूम है। यहाँ के स्कूल कॉलेजेस के अंदर क्या चल रहा है, किस किस्म की परेशानियों से आप जूझ रहे हैं। आपने साबित कर दिया आज कि हम इस सारी चीजों से तंग आए हैं, हम मजबूर हैं। और तंग आकर हमने एक अजीज, हर दिल अजीज रहनुमा को चुना है, एक रहबर को चुना है, जो इंशाल्लाह हम सब की काविशों पर, हम सब की उम्मीदों पर, जो एक्सपेक्टेशंस हमने
महराजुद्दीन मलिक से रखी हैं, इंशाल्लाह वो इन एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ मिस्टर तनवीर लोन साहब जो बात कर रहे थे ब्लॉक कास्टिगर से। इस सिलसिले में हमारे साथ और भी जवान है बात करने के लिए। आपका क्या ख्यालात रहेंगे, किस तरह की एक्सेप्टेशन और उम्मीद रखते हैं आप महराज साहब से? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इधर आने का मौका बोलने के लिए बोला आपने। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं, महराज मलिक साहब इनकलाब चाहते थे, इनकलाब बोल रहे थे आएगा, और इनकलाब आ गया। अब आगे देखो क्या होता है। जो ये नए नए नमूने हमारे साथ ऊपर उठे थे, हमारे लीडर साहब, महराज मलिक साहब ज्यादातर में उनके साथ तो मिला नहीं, इसी रिजल्ट के दौरान मिला नहीं, तो उनको तो मैंने फेसबुक पेज जो है फॉलो किया, उधरी से मैं उनकी वीडियो देखता था। 16 तारीख जब मैंने उनकी रैली देखी, उस वक्त मेरा दिल कुछ खिल उठा, काश मैं भी डोडा होता, मैं भी आज पार्टी में इसमें रैली में होता। फिर मैंने सोचा चलो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, इंशाल्लाह महराज साहब की जीत होगी। और मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पैसे को फेंक कर, पैसे को नजरअंदाज करके महराज को सपोर्ट किया, महराज साहब को वोट देकर उनको कामयाब किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि पैसा फेंक कर उन्होंने महराज साहब को जिताया। अब मैं उनको बोलना चाहता हूं, अब उनके बच्चे भी आराम करेंगे, वो भी आराम करेंगे, अब सब खत्म हो जाएगा। जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर लड़वाना चाहते थे हिंदू मुस्लिम का, वो भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। महराज साहब अब आ गए हैं, और महराज साहब ने खुद भी कहा है कि वो शाम को नीचे उन्होंने कहा था, रहमत प्लाजा के होटल में कहा था, आपको बलेसा आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कश्मीर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। इनकलाब चाहते थे, इनकलाब आ गया। और आगे जो हमारी भर्तियां निकलने वाली है उनमें तैयारी करो, अपना जोश दिखाओ, उनमें 100% दो अपनी तरफ से। जब आपको कोई रिश्वत, कोई पैसा मांगेगा तो अब हमें जबान है बोलने के लिए। अब हमारा शेर जाग गया है, और हमारा शेर अब रात को भी फोन करेंगे, रात को भी हमारा शेर पहुंच जाएगा। और ज्यादा मैं आपका टाइम लेते हुए यही दरख्वास्त करना चाहता हूं नौजवानों से कि आम आदमी पार्टी के साथ आए, ज्वाइन करें, जुड़े, हमारे साथ रहे, फिर देखें आगे क्या होता है। इनकलाब आएगा, इनकलाब आता है, आते रहेगा। ये कुछ जवान थे जिन्होंने अपने जज्बात का इजहार बहुत ही अच्छे अल्फाज में किया। और आपको बताते चलें कि ये एक ऐसा आंदोलन था, मैं आपको आपकी याद दहानी के लिए बताता चलूं, 2014 में जब पहली बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पहली बार इलेक्शन 2014 में लोकसभा इलेक्शन लड़ा था। उस समय की बात अगर मैं आपको बताता चलूं, पूरे भारत के अंदर लोकसभा इलेक्शन में 4 करोड़ वोट जो है वो आम आदमी पार्टी ने लिए थे। उस वक्त बड़े बड़े तख्त और ताज वालों के वो जो थे तख्त हिल गए थे कि एक पहली बार जो पार्टी जो है हिंदुस्तान में उनने इलेक्शन लड़ा है, और 4 करोड़ से ज्यादा वोट वो पहली बारी में ले रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल वाली सरकार ने जो है दिल्ली के अंदर जो है वो सरकार बनाई, फिर वहां से इस्तीफा दिया गया। दूसरी बार अरविंद केजरीवाल ने वहां इलेक्शन लड़ा, फिर वो जीता, और उसके बाद जो है 10 साल के अंदर आपने दिल्ली को बदलते हुए देखा। और उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है इस वक्त भी बरसरे इक्तदार है। अब जबकि जम्मू कश्मीर की बारी जो है, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता जो है डोडा की चुनाव वैली से जो है वो खुल चुका है महराज मलिक की क़ियादत में। और इस समय जो है इस जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन के साथ साथ जो है हरियाणा का इलेक्शन भी हुआ है, वहां की भी अपडेट जो है बहुत जल्द मिलेगी। और वहां पर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं अच्छे खासे मार्जिन से और तादाद में जीतने की उम्मीद जो है आम आदमी पार्टी के समर्थक और लोग रख रहे हैं। इस सिलसिले में मैं अपने उन तमाम लोगों को, सपोर्टर्स को, वोटर्स को, और जितने भी लोग जो है जिन्होंने जो हमारे चैनल से वाबस्ता हैं, उनको
तक की मैं पैगाम पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा कि जिस चीज की ख्वाहिश आप लोगों ने की थी और जिस चीज को आपने वोट किया था, उस चीज का रिजल्ट आपने बखूबी देख लिया है। और जो राहत वो इंदौरी साहब का एक शेर है कि जो हमारी जबान से निकले वही सच है, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है और कड़वा चीज जो है वो निकलनी आसान नहीं होती। इसीलिए आपको मैं बताऊं कि आपने ताज पलटते हुए देखे, तख्त पलटते हुए देखे, और आज उन सब लोगों के तख्त पलटते हुए आपने बखूबी देखे कि जो शाम को तख्त नशीन थे सुबह वो तख्त पर नहीं रहे, और जो सुबह तख्त नशीन थे उनका तख्त जो है शाम को पलटते हुए देखा। ये तख्त आज आपने डिस्ट्रिक्ट डोडा में पलटते हुए देखा। और नौजवानों की, जिनको आप नाबालिग कहते थे, वो 16 तारीख को ही बालिग हो करके डिस्ट्रिक्ट डोडा के चिनाब वैली में जो इनकलाब आपने देखा, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और इस वक्त नौजवानों के दिलों की धड़कन नारा साहब मलिक जो है यहाँ से विनिंग कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट डोडा के चारों एतराफ डोडा के इस खित्ते में जो है राउंड करके यहाँ से इस वक्त अपने घर जो कहरा के अंदर है उनकी तरफ वो अपने पूरे टोले के साथ जो है वो रमा दवा है। और जश्न की एक बहुत बड़ी सेरेमनी उनके घर पर होगी। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल बकौले महराज मलिक के कहने कर कल की डेट को छोड़ के परसों जो है अरविंद केजरीवाल जो है वो डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में तशरीफ ला रहे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आने वाली हर खबर से आप बाखबर रहें। और जितने भी लोग आना चाहें तो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में आकर के जो है वो अरविंद केजरीवाल जी का जो है भाषण जरूर सुने। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।